हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था वो किया था। ठीक है, आज का जो क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये दिया हुआ है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि किस तरीके से रेडियन से डिग्री में आता है, किस तरीके से डिग्री टू रेडियन में आते हैं। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ हमारे पास। देखिए, अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे होपलेस हो जाते हैं, ये सोचने लगते हैं बच्चे क्या कि सर यहाँ पे तो मिनट में दिया हुआ है, 40 डिग्री तो ठीक है, पर मिनट में दिया हुआ, मिनट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। करना क्या है हमें, देखिए हमारे पास दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है, और ये 20 मिनट। ठीक, करना क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 20 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 20 मिनट है ना, इस 20 मिनट को हम पहले कन्वर्ट कर ले, 20 मिनट को कन्वर्ट कर ले डिग्री के अंदर। ठीक है, तो कर क्या रहे हम, यहाँ लिख रहे हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, और क्या है मेरे पास 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, 1/60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, 20 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 इंटू 20, और ये आएगा हमारा डिग्री में, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो हम 20 मिनट को कन्वर्ट कर लिए किसमें, 1/3 डिग्री में। अब हमारे पास पहले से 40 डिग्री था और ये जो 20 मिनट आया, और इसको हम किस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब इस 20 मिनट की जगह हम 1/3 डिग्री भी डाल सकते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको इस तरीके से लिखते हैं 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। अब दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं एलसीएम लेकर के। नीचे एलसीएम लिया, आ गया हमारा 3, 1 3 जा 3, तो ये 4 3 जा 12, 120 डिग्री प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 121/3, और ये डिग्री, ये 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट हो गया 121/3 डिग्री में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या था कि इस डाटा को रेडियन में कन्वर्ट करना था। हम जानते हैं, वी नो दैट, मुझे पता है इस बात का, क्या पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। रेडियन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, रेडियन भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। अब देखिए 1 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, ये जो 40 डिग्री 20 मिनट था, ये कन्वर्ट होके क्या आ चुका है, 121/3 डिग्री आ चुका है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं 121/3 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 180 इंटू 121/3 रेडियन। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो कटेगा उसको काट देते हैं हम लोग, 2 1 3 और 1 4, ये तो कटने का रहा नहीं। ठीक है, देखते हैं जो कटेगा। ये हो गया आपका 121 पाई बाई 180 इंटू 3, ये आ गया आपका रेडियन में। ठीक है, अगर हम चाहे तो पाई के वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाई को 22/7 लिख सकते हैं, 22/60 डाल करके लिख सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका 121 पाई बाई 3 0 0, 8 3 24, और 24 साथ में रहा 2, और ये 3 एकम 3 4 5, 540 रेडियन। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा क्या, 40 डिग्री 20 मिनट किस में कन्वर्ट हो गया, 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट हो गया हमारा रेडियन के अंदर, और ये किस फॉर्मेट पे आया, 121 पाई बाई 540 रेडियन। कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। इस 6 रेडियन को मुझे मेजरमेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम करते क्या है, देखिए समझिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन, हमें पता है ये बात, वी नो दैट, क्या पता है हम लोगों को, हमें ये पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये बात तो पता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180/पाई डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 6 रेडियन
रेडियन इज इक्वल टू होगा 180 बाई पाई, और ये डिग्री हो गया हमारा। अब इंटू इसको हम लोग इंटू करेंगे 6 से, इंटू 6, ये हो गया इंटू 6 डिग्री। अब 6 रेडियन को कन्वर्ट करके हम क्या लेके आ गए, 6 0 0 एंड 8 48 के 8 हाथ मेरा 4 और 6 कम 6 7 8 9 10 1080 बाई पाई डिग्री आ गया। अब यहाँ के बाद करना क्या है हमें ये समझिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, इसके बाद क्या है ना कि ये पाई में आ चुका है आंसर। पाई का जो वैल्यू होता है हम बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं 3.14 और कभी कभी 22/7, पर मैक्सिमम टाइम 22/7 ही यूज़ होता है। जब क्वेश्चन में दिया रहता है 3.14 तो लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 22/7 यूज़ करेंगे इसीलिए क्योंकि 5 डिग्री जो होता है उसको कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। इसको या तो मिनट में लेके जाएंगे, मिनट के बाद और आगे अगर बढ़ता है तो हम सेकेंड तक लेके जाते हैं डिग्री को, ठीक है। तो 6 रेडियन जो है 1080 बाई पाई आया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम बढ़ते हैं, तो 1080 डिवाइडेड बाई पाई की जगह क्या लिख रहे हैं 22/7, 22 नीचे रखे 7 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। अभी भी ये डिग्री में है हमारा डाटा। अब इसको कैंसिल करते हैं, जो कटेगा काट लेते हैं, 2 1 2 2 1 2, इधर 2 5 10, 2 4 8 और ये 0, क्या बचा हमारे पास, तो ये आया 540 बाई 11 इंटू 7 और ये हो गया हमारा डिग्री में। अब इसको आगे कन्वर्ट करके लिखते हैं हम लोग, 7 0 0 और 7 4 28, कैरी कितना बचा 2 एंड 7 5 35, 35 और 2 37, तो 3780 डिग्री आ गया ये। अब ये जो डाटा है मेरा फ्रैक्शन में आया है, इस फ्रैक्शन को हटाएंगे हम लोग, ठीक। तो हम जानते हैं यहाँ पे रफ में कर रहे हैं, फिर उसको यहाँ पे फेयर पे लिख देंगे। हम जानते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है कितना 60 मिनट होता है। मेरे पास कितना डिग्री आया है 3780 बाई 11 डिग्री आया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप जो है इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, ये 11 डिवाइडेड बाई 3780, ठीक है। तो 11 3 जा 33, कितना बचा 4, कैरी कैंसल, 11 4 जा 44, ये हमारा बचा 4, ऊपर से उतरा 0, फिर 11 3 जा 33, यहाँ कितना बचेगा 7 और ये खत्म। तो मेरे पास क्या आया, इसका नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 343/7 और ये डिग्री में आ गया। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इस मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 7/11 डिग्री है ना, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम जानते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो कितना हो जाएगा 7/11 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 7/11 मल्टीप्लाई करें कितना हुआ 7 0 0 और 7 6 42/11 और ये हो गया हमारा मिनट, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा मेरा 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट, ये ऐसा आया, ठीक है। अब ये जो मिनट का डाटा है ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको भी फ्रैक्शन से हटाएंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 11 को डिवाइड कर रहे हैं 420 से, तो कितना आ रहा है देखिए 11 3 जा 33, कितना बचेगा 9 कैंसल 0, इधर हो जाएगा 11 8 जा 88, कितना बचा 2 कैंसल। तो फिर इस डाटा को हम लोग किस फॉर्मेट पे लिख सकते हैं 343 डिग्री और ये हो जाएगा 38/2/11 मिनट, ठीक है। 343 डिग्री 38/2/11 मिनट हो गया। अब इसको फिर आगे हम लोग फर्दर ब्रेक करेंगे, तो 343 डिग्री 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट आया, ठीक है। अब ये जो 2/11 मिनट है इसको फिर कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेकंड में। तो इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जैसे हम लोग 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट लिए थे, उसी तरीके से 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ले लिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना मिनट है 2/11 मिनट है, तो ये हमारा हो गया 2/11 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 2/11, कितना आ जाएगा 120/11 सेकेंड, ठीक है। 120/11 सेकेंड आया यहाँ पे। तो क्या आया मेरा 343 डिग्री 38 मिनट और ये आया 120/11 सेकेंड, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड में। तो
20/11 सेकेंड आ गया। अब फिर वापस इसको लॉन्ग डिवीजन से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 120 को 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 11 बन जाए 11, इधर बचा 1, कैरी खत्म। अब ये 0 उतरा, यहाँ हम लोग या फिर डायरेक्ट 11 10 जा 110 ले लिए, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 खत्म, पॉइंट दिए, यहाँ 0 लग गया, 11 9 जा 99 हो गया, ये आपका हो गया कैंसर, ठीक। इसके बाद जो डाटा आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरे पास, इसके बाद आ रहा है 343 डिग्री 38 मिनट 10.9 सेकेंड। अब ये 10.9 सेकेंड को क्या करेंगे, अप्रोक्स में हम लोग 11 बना देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड, और यहाँ लिख देंगे अप्रोक्स। ये अप्रोक्स में हम लोग आंसर लेके आ गए। ये समझ में आया? फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया था कि 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री मेजरमेंट में। हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई हो गया, 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 180 बाई पाई इंटू 6 कर दिए, मल्टीप्लाई किए 1080 बाई पाई रेडियन आ गया, पाई डिग्री आ गया। अब ये जो पाई है इसको कन्वर्ट करें हम लोग 22/7 ले लिए पाई का वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके 3780/11 डिग्री आया। डिग्री को कभी भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट के बाद आगे फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले इसको हम लोग क्या किए, अलग अलग कर दिए दोनों डिग्री को, उसके बाद फिर हम लोग इसको पहले डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद जो डाटा आया फिर अलग अलग किए, फिर मिनट में कन्वर्ट किए, फिर मिनट को हम लोग सेकंड में कन्वर्ट किए, और फाइनली सेकंड के बाद हम लोग रुक जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्स में आएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि एक सर्कल है हमारा, ठीक है, इस सर्कल के अंदर सेंट्रल एंगल जो है वो इंटरसेप्ट हो रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। सपोज यहाँ से यहाँ तक हमारा ये रेडियस हो गया r, और ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये थीटा जो है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। अब कहता है कि फाइंड द रेडियस r, ये जो है हमारा r का वैल्यू ही हमें निकालना है, ये r हमको चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन विच सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, इंटरसेप्ट जो कर रहा है आर्क, इसका जो लेंथ है 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसी को हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये हमारा L है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में ये सारे चीज दिए हुए हैं, क्या क्या गिवन है हमारा। सबसे पहले एंगल दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, समझिएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान क्वेश्चन है, बस समझने के ऊपर है। सॉल्यूशन देखिए आपका एंगल जो है, एंगल जो कि थीटा है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। अब आपका लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क का लेंथ कितना दिया, L इज इक्वल टू 37.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम जानते हैं, वी नो दैट हम लोगों को पता है, क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन R। थीटा जो है वो L अपॉन R होता है। अब थीटा का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो 60 जो डिग्री है हमारा, ये ऑलवेज रेडियन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि L अपॉन R जो है वो कन्वर्ट होकर हमारा रेडियन में निकलेगा। L जो है वो कितना है, लेंथ ऑफ R 37.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई R है, ठीक है। तो इस डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हम लोगों को पता है डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हम जानते हैं कि 1 डिग्री 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। अब देखिए 60 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। अब ये हमारा हो गया 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 60। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 6 1 6 6 3 18। तो ये जो 60 डिग्री है ये कन्वर्ट होके आया पाई बाई 3 रेडियन। और 60 डिग्री को रेडियन में कैसे का जो डाटा होता है वो मैंने बताया भी था आप लोगों को, ठीक है, बट यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिए, समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग यहाँ फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए 60 डिग्री की जगह क्या लिख रहे हैं, पाई बाई 3 रेडियन। अगर आपको याद रहता तो आप डायरेक्ट इसको यहाँ पुट कर देते, और नहीं याद है तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा निकालने के लिए। अब पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा यहाँ
37.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए पाई का जो वैल्यू है यहाँ दिया है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, तो यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। अब पाई का वैल्यू है क्या हो जाएगा 22 और ये 3 यहाँ 7, 22/7 इज इक्वल्स टू 37.4 सेंटीमीटर और ये आर। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम आर का वैल्यू निकाल कर ले आएंगे। देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, आर जो निकालेंगे हम लोग, इस आर को ऊपर ले जाते हैं, 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आर इंटू 22 इधर हो जाएगा आपका 37.4 सॉरी, और ये 3 7 जा 21 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम कि r इज इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 21/22। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम यहाँ से कैंसिल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इधर हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, कैरी 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा, 2 7 जा 14। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू 18.7 इंटू 21/11। यहाँ से हम पॉइंट हटा रहे हैं, नीचे में 10 डाल दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 11 से डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, r इज इक्वल टू 187 इंटू 21/11 इंटू 10। अब देखिए 11 से काट रहे हैं तो 11 1 जा 11, कैरी कितना बचा 12 13 14 15 16 17 18, 7 बचा, 11 7 जा 77 हो गया। तो r इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 17 इंटू 21/10 सेंटीमीटर। सब में यूनिट लगाते रहेंगे हम लोग सेंटीमीटर, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक। अब इन दोनों को आपस में कैलकुलेट कर लीजिए, 21 इंटू 17 तो कितना हो जाएगा 21 इंटू 17, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 5 और ये 351, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इसका आगे नेक्स्ट स्टेप, r का जो वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 351 सेंटीमीटर अपॉन 10 हुआ। अब ये हम मल्टीप्लाई ऊपर जाके पॉइंट लगा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 35.1 सेंटीमीटर, और यही आपका रेडियस का लेंथ ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस का वैल्यू आ गया क्या 35.1 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है और कॉन्सेप्ट है जो आपका रेडियन और डिग्री के ऊपर है, उसको अप्लाई करना है और आंसर आपका आराम से निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव, डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। कह रहा है कि एक मिनट हैंड है हमारे पास। सबसे पहले क्लॉक बना लें हम लोग। देखिए ये हमारा हो गया एक क्लॉक, ठीक है, इसमें 3 हैंड होते हैं, मिनट सेकंड एंड आवर हैंड। तो यहाँ पे कह रहा है एक मिनट हैंड है जो कि 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका लेंथ कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं समझने में। अब देखिए बच्चों हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट, ठीक है। तो एक मिनट हैंड जो है वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ये 40 मिनट में कितना कवर करेगा। सपोज यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 6 है और यहाँ पे आपका 9 है, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 30 यहाँ तक आएगा, 40 करीब यहाँ तक आएगा, मतलब कि अगर ये यहाँ पे आता है तो ये कितना डिग्री जो है ट्रेस आउट करेगा, ये निकालना है मुझे, ठीक है। ये जो है ये कितना ट्रेस आउट करेगा, हाउ फार डज इट मूव इन 40 मिनट, 40 मिनट में कितना ये मूव आउट करेगा, ठीक है, 40 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, ठीक है। हाउ फार डिस्टेंस कवर करने का निकालना है, एंगल नहीं निकालना है, हाउ फार डिस्टेंस कवर करना निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से आया, अब ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा इतना दूर आने में, ठीक है। देखिए समझिए बच्चों, हम यहाँ पे सपोज मान लेते हैं कि ये जो 1.5 सेंटीमीटर है ना, इसको हम लोग रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, लिखते हैं हम लोग लेट L be let R, not L, R, it's R, let R be the radius, तो हम लोग लिख सकते हैं R is equals to 1.5 सेंटीमीटर, हमने R को रेडियस मान लिया, ठीक है। let L be the length of arc, let L be the
लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। एल को हम लोग लेंथ ऑफ आर्क मान रहे हैं। अब ये जो है कितना है, 40 मिनट में कितना ये मूव कर रहा है, ये निकालना है मुझे, ठीक है। अब करना क्या है मुझे, समझिए, देखिए, एक बार कंप्लीट रोटेशन करेगा, अगर 12 से चलना शुरू किया और फिर अब मूव करते 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 12 पे आके रुका, तो ये कितना कवर करेगा, तो ये पूरा 1 आवर कवर करेगा। 1 आवर का मतलब 360 डिग्री कवर कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन a minute hand कवर 360 डिग्री, ठीक है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में एक मिनट हैंड है वो 360 डिग्री हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। अब समझिए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना होता है, 1 आवर होता है। अगर मिनट हैंड है तो, अगर मिनट हैंड को मिनट में लिखेंगे तो 60 मिनट लिख सकते हैं। इसी को हम लोग इस फॉर्मेट पे लिखते हैं हम लोग इन 60 मिनट मिनट हैंड रिवॉल्व कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, मतलब कि 60 मिनट में मिनट हैंड जो है वो मूव कर रहा है, 360 डिग्री मूव कर रहा है। इसी 360 डिग्री को अगर हम पाई के फॉर्मेट पे लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए, हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। अगर कितना हो जाएगा, 360 जस्ट डबल हो जाएगा, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। तो हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई रेडियन। तो कह सकते हैं बच्चों कि 60 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 2 पाई रेडियन जा रहा है। तो 1 मिनट यहाँ लिखेंगे हम लोग, इन 1 मिनट मिनट हैंड रिवॉल्व कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 60 रेडियन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कितना मिनट में निकालने के लिए कहा गया है, इन 40 मिनट, ठीक है। तो लिखेंगे इन 40 मिनट्स मिनट हैंड रिवॉल्व क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 पाई बाई 60 इंटू 40, और ये हो गया हमारा रेडियन, ठीक है। ये 0 0 कैंसिल कर दिए हम लोग, ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो कितना आया यहाँ पे आ रहा है मेरा 4 पाई बाई 3 रेडियन आ रहा है, ठीक है। ये करने से क्या आया, 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया, ठीक है। तो ये जो डाटा है मेरा एंगल है, ठीक है, ये रेडियन में आया, एंगल आ गया, मतलब कि ये आपका एंगल का वैल्यू निकल चुका है। अब ये कितना डिस्टेंस कवर किया, 40 मिनट जब मूव किया, तो ये निकालना है मुझे। अब हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है, ठीक है। इसमें मुझे थीटा का वैल्यू पता है और आर का वैल्यू पता है, रेडियस, ठीक है। तो हमको एल निकालना है मुझे, तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं, थीटा इंटू आर इज इक्वल्स टू एल। अब यहाँ से हम एल का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है, 4 पाई बाई 3, और जो हमारा आर है मेरा 1.5, ठीक है, सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू पुट करते हैं, वह 3.14। तो L इज इक्वल टू होगा 4 इंटू 3.14 बाई 3 इंटू 15 बाई 10 कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो कितना हो गया, L इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 आया, ठीक है, 2 इंटू 3.14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम L का वैल्यू लिख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये 2 1 जा 2, और ये 3 2 जा 6, तो 6.28 सेंटीमीटर। तो यही इतना लेंथ ट्रेस आउट करेगा 40 मिनट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो चलेगा ना, तो ये 6.28 सेंटीमीटर ट्रेस आउट करेगा। कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंडेड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कह रहा है कि 2 सर्कल है, दोनों सर्कल के आर्क का जो लेंथ है वो सेम है, ठीक है। हम 2 सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारा एक सर्कल हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट अदर सर्कल हो गया। ये 2 सर्कल हो गया, दोनों के आर्क का जो लेंथ है क्या है, सेम है, ठीक है। एक है 60 डिग्री पे 65 और एक है 110 डिग्री पे। ये हम हो गया रेडियस एक का, ये दूसरे का रेडियस हो गया। तो इसको हम लोग R1 कह दिए, और इसको हम लोग R2 कह दिए। ये आपका एक 65 डिग्री पे है, एक आपका 110 डिग्री पे है, ठीक है। तो 65 अप्रॉक्स में हम ऐसे ले लिए,
ये आपका 65 डिग्री हो गया, एक ये अप्रोक्स में 110 डिग्री ले लिए। अब देखिए बच्चों, दोनों का लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एल, ये दोनों का एल ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसका भी आपका एल ही है, ये आपका एल है, ठीक है। ये दो आपका सर्कल है, दोनों सर्कल का दिया हुआ है, दोनों का एंगल दिया हुआ है और रेडियस r1 r2 है और लेंथ l हो गया। अब इसको हमसे कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, दोनों रेडियस का रेशियो निकालना है, मतलब r1:r2 आपको बताना है, ठीक है। देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, समझिएगा सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में हम मान लेते हैं लेट l बी द लेंथ ऑफ आर्क, एल बी द लेंथ ऑफ आर्क, दोनों के लिए हो गया, ठीक है। अब एंगल जो हो जाएगा, एंगल θ1, पहला थीटा कितना है 65 डिग्री एंड θ2, दूसरा थीटा जो हो जाएगा आपका वो 110 डिग्री एंड रेडियस एंड लेट द रेडियाई बी r1 एंड r2, ठीक है। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हमें पता है ये बात, वी नो दैट हम लोगों को पता है, क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू होता है L/L/R, बट थीटा का जो वैल्यू है वो ऑलवेज रेडियन में आता है, ठीक है। हम यहाँ पे डिग्री में दिया है तो इसको मुझे कन्वर्ट करना होगा, हम यहाँ रफ में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिखाना होगा एग्जाम में करके, बट हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं रफ में ताकि कैलकुलेशन सही तरीके से ला सके। 65 डिग्री है, देखिए हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है। अब 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पाई बाई 180 रेडियन, तो कितना है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 65। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15, इधर हो जाएगा आपका 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। तो ये आ जा रहा है हमारा 65 डिग्री जो है ये कन्वर्ट होके रेडियन में क्या आ रहा है 13 पाई बाई 36 डिग्री, 13 पाई बाई 36 रेडियन आ रहा है, ठीक है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 5 6 ज़ा 30, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका कितना है 110 डिग्री है, इसको भी कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इसको कन्वर्ट कर रहे हैं यहीं पे, तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो कितना है 1 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। कितना डिग्री है मेरे पास 110 डिग्री है, ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 110, ये आपका रेडियन में आएगा, सॉरी, ठीक है। यहाँ से 0 और 0 कैंसिल हो गया, क्या आया मेरे पास 110 डिग्री जो कन्वर्ट हो गया आया 11 पाई बाई 18 रेडियन आया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग, ये तो हम लोग को पता है। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो θ1 इज इक्वल टू L/R1, हमको R1:R2 करना है, तो R1 का वैल्यू, R को ऊपर भेज देते हैं, थीटा को नीचे ले आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये R1 इज इक्वल टू L/θ1, ठीक है। और जो θ1 है ये 65 डिग्री कन्वर्ट होके क्या आ गया है 13 पाई बाई 36 रेडियन आ गया है। तो इसको R1 को हम लोग कैसे लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू L की जगह L ही रहेगा, बट ये जो थीटा है इसकी जगह क्या लिखेंगे 13 पाई बाई 66, तो 36 को ऊपर ले जाते हैं, ये 36 हो गया। तो इसको नेक्स्ट आगे क्या लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 36L बाई 13 पाई, ये हो गया हमारा रेडियन में, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सॉरी ये रेडियन में नहीं होगा, ये कन्वर्ट हो गया हमारा रेडियस आया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका अगेन सेकंड के लिए कर रहे हैं हम लोग, तो θ2 इज इक्वल टू L/R2 होगा। अभी R2 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए R2 इज इक्वल टू हो जाएगा L/θ2, कोई दिक्कत नहीं समझने में। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, आराम से पढ़िएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से एकदम कूल होके पढ़ना है। तो R2 इज इक्वल टू कितना है L/θ2। अब यहाँ से हम R2 का वैल्यू निकालते हैं, L की जगह तो L है क्योंकि दोनों के लिए L का वैल्यू बराबर है, लेंथ ऑफ R दोनों के लिए सेम है। अब ये θ2 का वैल्यू कितना निकाले 11 पाई बाई 18, तो यहाँ हो गया 11 पाई और 18 को हम लोग ऊपर भेज दिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका
R2 इज इक्वल्स टू 18L बाई 18 किसको 11 है यहाँ पे, सॉरी 11 है, नॉट यहाँ पे आपका 11 पाई होगा, 11 पाई 18 नहीं होगा, ये 11 होगा, ठीक है। 18 को हम लोग ऊपर भेजे थे और ये हो जाएगा पाई, ठीक। तो ये हो गया आपका 1 फर्स्ट, इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए और इसको मान लिए हम लोग सेकेंड। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, रेशियो चाहिए, R1 बाई R2 चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। R1 का वैल्यू कितना 36L डिवाइडेड बाई 13 पाई डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 18L डिवाइडेड बाई 11 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हम लोग R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 36L बाई 13 पाई इंटू करें, ये ऊपर गया और ये नीचे, तो ये 11 पाई बाई 18L। अब ये L से L कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब जो कटेगा काटिए, ठीक है। तो 18 दूना 36 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू 11 टू जा 22 बाई 13। अब ये नहीं कटेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस R1 इज टू R2 इज इक्वल्स टू 22 इज टू 13। ये हमारा रेशियो आया, ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखिए बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, ठीक है, बस कैलकुलेशन है, मैथ्स है तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। और कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो उसको मैटर करके चलना है कि मिस्टेक हमारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस क्वेश्चन जिस तरीके से था, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अलग अलग डिग्री दिया हुआ था, उसको पहले रेडियन में कन्वर्ट किए और फिर फॉर्मूला लगा करके उसको हम लोग कैलकुलेट करके लेके आ गए रेशियो में, रेडियस को रेशियो में लेके आ गए, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद जो हमारा क्लास होगा, वीडियो जो बनेगा वो हमारे एक्सरसाइज के ऊपर होगा। तो एक्सरसाइज को बनाने में आपको बहुत आसानी से बनेगा आपका एक्सरसाइज। अगर ये आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आप इसको पहले अच्छे से पूरी तरीके से बना लीजिए। जितना क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में करवाया, हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से 2 टाइम्स बना लीजिए, आपका फिर एक्सरसाइज में आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा इन सबको। थैंक यू सो मच।